क्वेश्चन व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो हमारा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स जो वैल्यू के साथ वैरी करता है, कोएफिशिएंट्स है, वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट में जो रहता है, और एक्सपोनेंट्स है, मतलब वेरिएबल्स का जो पावर है वो। तो ये तीन फैक्टर्स एक पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो एक nth डिग्री पॉलिनोमियल एग्जाम्पल के तौर में देखेंगे तो a सफिक्स में n x टू द पावर n प्लस a सफिक्स में n माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन अप टू a सफिक्स में 2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0 x0। और हमको क्या पता है कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। देयरफॉर हमारा जो एक्सप्रेशन फाइनल का हो जाएगा वो ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए सफिक्स में एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन प्लस ए सफिक्स में 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए जीरो। क्वेश्चन व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है ये देखेंगे। तो द हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर रहेगा किसी भी वेरिएबल का, अगर x वेरिएबल है तो उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा किसी भी पॉलिनोमियल से, p ऑफ x से हम पॉलिनोमियल को अगर डिनोट करते हैं तो हम ये जो हाईएस्ट पावर है x का उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है 4x प्लस टू। तो 4x प्लस टू इज़ अ पॉलिनोमियल, तो x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है। देयरफॉर द हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे 1 होने के कारण जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है इज़ 1। क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2y² माइनस 3y प्लस 4। तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2y टू द पावर 2 माइनस 3y प्लस 4। तो हमें पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल y है, इन टर्म्स ऑफ y पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका पावर जो है 2 है, इसलिए हाईएस्ट डिग्री 2 है। क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस रूट 2। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। हम क्लियरली देख सकते हैं कि द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, क्योंकि x³ है तो x का पावर 3 है, इसलिए इसका डिग्री क्या होगा, 3। क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7u टू द पावर 6 माइनस 3u टू द पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। तो हमें क्या पता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन विच द पॉलिनोमियल इज़ एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इज़ एक्सप्रेस्ड यूजिंग द वेरिएबल u। तो u का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 6 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 6। क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 बाय x माइनस 1। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमें ये देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, क्योंकि वेरिएबल का पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं, वो होल नंबर होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल रूट x प्लस 2। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो उसका पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी 0 से 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। लेकिन x का पावर क्या है, 1/2, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1/x² प्लस 2x प्लस 3।
सो सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने से पहले हमको ये देखना है कि गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट, और क्योंकि जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है वो डिनोमिनेटर में है, तो x का पावर जो है फ्रैक्शन में आएगा, होल नंबर नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल? तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसका जो वेरिएबल पार्ट है उसका पावर ज़ीरो होता है। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ज़ीरो, इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जो है ज़ीरो है, यानी वेरिएबल का पावर जो है वो ज़ीरो है। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर ज़ीरो है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू उसका कोएफिशिएंट विल रिजल्ट इन द कोएफिशिएंट इटसेल्फ। इसलिए p ऑफ x इज इक्वल टू k हम बोल सकते हैं इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 11। यहाँ पे 11 का जो वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पावर ज़ीरो है, ये हम देख सकते हैं। देयरफॉर दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि आप p ऑफ x इज इक्वल टू 11 में x की कोई भी वैल्यू डालो, 11 ही आएगा, 11 के अलावा कोई वैल्यू नहीं देगा। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर पॉलिनोमियल? तो लीनियर पॉलिनोमियल ये जो टर्म है उससे हमें क्या समझ में आता है? तो सबसे पहले वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अब डिग्री 1 का मतलब जो वेरिएबल है उस एक्सप्रेशन का, उसका पावर 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर। अगर उसका हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसका एग्जांपल है p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। उसका एक जनरल फॉर्म अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है, और a और b क्या है? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो a जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a ज़ीरो हो गया तो सीधा कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो एग्जांपल हम ले लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहाँ पे x का पावर क्या है? 1 है। तो 1 होने के कारण इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर के इसमें होना चाहिए। तो एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब अगर कोई भी पॉलिनोमियल है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसका वेरिएबल का पावर, हाईएस्ट पावर, वो अगर 2 है तो हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे a ज़ीरो नहीं होना चाहिए। a b and c आर क्या? रियल नंबर्स। अगर a यहाँ पे अगर ज़ीरो हो जाएगा तो वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है x का पावर 2 है। So therefore it is a quadratic polynomial, means a polynomial with highest degree 2. Question, what do you mean by cubic polynomial? अब हमें लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पता है, अब क्यूबिक आ गया। तो लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 था, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2, तो क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। सो अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 3 होगा। और उसका जनरल फॉर्म हम कैसे ले सकते हैं? p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे a b c एंड d आर रियल नंबर्स और a ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर a ज़ीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जाम्पल, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स क्यूब इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे? क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है? क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो एक्स का भी टर्म नहीं है, फिर भी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अब हमने सबसे पहले देखा लीनियर
पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब देख रहे हैं हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर यानी हाईएस्ट डिग्री 1 था, फिर क्वाड्रेटिक में 2 था, क्यूबिक में 3 था, अब बाई क्वाड्रेटिक में कितना रहेगा, 4 होना चाहिए। तो अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, वेयर ए बी सी डी एंड ई ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, और ए क्या, ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। सो ए कैन नेवर बी ज़ीरो। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। P of x is equal to x to the power 4 plus 3x square plus 9 is a biquadratic polynomial, जहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x कितना है, 4 है। सो दिस इज आर biquadratic polynomial. Question: what type of polynomial is y स्क्वायर माइनस 2? अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये y स्क्वायर माइनस 2 कौन से प्रकार का पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम इसका हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसका पावर जो है होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 होने का कारण जो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो 2 हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमको ये कौन सा पॉलिनोमियल मिल रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है।